राधा स्वामी जी सत्संग जी। आज की यह सच्ची साखी हर उस इंसान को जरूर सुननी चाहिए जो दहेज को अपनी शान समझता है। क्योंकि बाबा जी ने फरमाया है, जहां रिश्ता पैसों से तौला जाता है वहां प्रेम और बरकत कभी नहीं टिकती। संगत जी, एक शहर में बहुत अमीर परिवार रहता था। उनका बेटा पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था। जब उसकी शादी की बात चली तो लड़के के माता पिता ने कहा, हमने बेटे को पढ़ाने में इतना पैसा लगाया है, अब शादी में अच्छी कार, सोना और लाखों रुपए तो मिलने ही चाहिए। लड़की वालों ने हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी हर खुशी पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने अमीर नहीं हैं। लेकिन लड़के वालों का लालच बढ़ता गया। उन्होंने कहा, अगर दहेज पूरा नहीं दिया तो शादी नहीं होगी। संगत जी, लड़की का पिता एक साधारण आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके बेटी को पढ़ाया लिखाया था। उसने अपना छोटा सा घर गिरवी रख दिया, कर्ज लिया, रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़े, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी की शादी टूट न जाए। शादी हो गई, लेकिन जिस घर की शुरुआत लालच से होती है वहां खुशियां कहां टिकती हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही बहू को ताने मिलने लगे, तुम्हारे घर वालों ने इतना कम दहेज दिया। फला रिश्तेदार की बहू तो कार लेकर आई थी, तुम अपने मायके से और पैसे मंगवा। वो लड़की हर रात रोती थी। जिस घर को उसने अपना नया संसार समझा था वही घर उसके लिए कैद बन गया। संगत जी, एक दिन वह लड़की सत्संग में पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाबा जी ने बहुत प्यार से फरमाया, बेटी, दुख देने वाले इंसान कभी सुखी नहीं रहते, और जो रिश्ता लालच से बनाया जाए उसमें कभी सच्चा प्रेम नहीं आता। फिर बाबा जी ने राधा स्वामी जी सत्संग जी। आज की यह सच्ची साखी हर उस इंसान को जरूर सुननी चाहिए जो दहेज को अपनी शान समझता है। क्योंकि बाबा जी ने फरमाया है, जहां रिश्ता पैसों से तौला जाता है वहां प्रेम और बरकत कभी नहीं टिकती। संगत जी, एक शहर में बहुत अमीर परिवार रहता था। उनका बेटा पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था। जब उसकी शादी की बात चली तो लड़के के माता पिता ने कहा, हमने बेटे को पढ़ाने में इतना पैसा लगाया है, अब शादी में अच्छी कार, सोना और लाखों रुपए तो मिलने ही चाहिए। लड़की वालों ने हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी हर खुशी पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने अमीर नहीं हैं। लेकिन लड़के वालों का लालच बढ़ता गया। उन्होंने कहा, अगर दहेज पूरा नहीं दिया तो शादी नहीं होगी। संगत जी, लड़की का पिता एक साधारण आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके बेटी को पढ़ाया लिखाया था। उसने अपना छोटा सा घर गिरवी रख दिया, कर्ज लिया, रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़े, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी की शादी टूट न जाए। शादी हो गई, लेकिन जिस घर की शुरुआत लालच से होती है वहां खुशियां कहां टिकती हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही बहू को ताने मिलने लगे, तुम्हारे घर वालों ने इतना कम दहेज दिया। फला रिश्तेदार की बहू तो कार लेकर आई थी, तुम अपने मायके से और पैसे मंगवा। वो लड़की हर रात रोती थी। जिस घर को उसने अपना नया संसार समझा था वही घर उसके लिए कैद बन गया। संगत जी, एक दिन वह लड़की सत्संग में पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तभी बाबा जी ने बहुत प्यार से फरमाया, बेटी, दुख देने वाले इंसान कभी सुखी नहीं रहते, और जो रिश्ता लालच से बनाया जाए उसमें कभी सच्चा प्रेम नहीं आता। सारी संगत की तरफ देखकर कहा, जो लोग दहेज लेते हैं वे बहू नहीं, किसी की मजबूरी खरीदते हैं। पूरा पंडाल शांत हो गया। हर कोई बाबा जी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। बाबा जी ने आगे फरमाया, जिस पिता ने अपनी बेटी को पालने में पूरी जिंदगी लगा दी, जब वही पिता शादी के दिन कर्ज में डूबकर रोता है तो उसकी आह बहुत भारी होती है। संगत जी, बाबा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, दहेज का धन कभी बरकत नहीं देता। वो धन बीमारी, झगड़े और अशांति बनकर घर में लौटता है। उस दिन लड़के के माता पिता भी सत्संग में बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सत्संग खत्म होने के बाद वे लड़की के पिता के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे। उन्होंने सारा दहेज वापस कर दिया और बहू को बेटी की तरह अपनाया। धीरे धीरे उस घर का माहौल बदल गया। जहां पहले ताने थे वहां अब प्रेम था। जहां लालच था वहां अब सिमरन होने लगा। बाबा जी ने फरमाया, जिस घर में बहू को सम्मान मिलता है वही सच्चे सतगुरु की कृपा बरसती है। संगत जी, आज भी बहुत से लोग दहेज को अपनी इज्जत समझते हैं, लेकिन याद रखना, इज्जत पैसे से नहीं, संस्कारों से मिलती है। अगर किसी की बेटी आपके घर आ रही है तो उसे दहेज नहीं, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि बेटी भाग्य से मिलती है।